हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी हाँ, मैं जा रही हूँ मोहसिन मम्मा के साथ इस्लामाबाद। मुझे था वहाँ पे जी एक ज़रूरी काम, तो सुबह फजर के टाइम जो है ना हम लोग निकले थे इस्लामाबाद के लिए। और अभी रास्ते में जी एक रेस्ट एरिया आया था, तो सोचा कि जी यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, चाय शाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें ली थी, सैंडविच और ये चिप्स वगैरह लिए थे। तो अभी बस जी मैं जा रही हूँ कार में, और साथ में मेरी हेल्पर भी थी, तो उसको मैंने बोला था कि यार एक छोटा सा जो है ना मेरा क्लिप भी बना दो। तो बस यहाँ पे वो मेरा क्लिप बना रही हैं और अभी निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। और जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जी खैर से आज इवनिंग से जो है ना स्टार्ट हो गया है सिलसिला, और कल जो है ना हज है, और आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने ये साल जो है ना हमें अपने प्यारों के साथ देखना नसीब की, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने प्यारों के साथ जो है ना इस घर में बुलाएं। क्योंकि जब मैं उम्रा करने गई थी ना, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे जाकर अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, और ख़्याल ये आता है कि काश कि हमारे अपने हमारे खूनी रिश्ते भी हमारे साथ इस टाइम खड़े होते और हम मिलकर जो है ना अल्लाह का घर देख रहे होते। तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो मिलकर फैमिली जाती है हज उम्रा करने के लिए। और बस यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक मुझे भी जब ये दिन दिखाए, मैं भी जब इंशाल्लाह खैर से अपनी लाइफ में जब हज करूँ और जब अल्लाह पाक खैर का वक्त लाए, तो मेरे खूनी रिश्ते जो है ना मेरे साथ हो, मिलकर एक प्लान हो। बाकी आज मैंने ना एक पोस्ट लगाई थी मिना की, जो मिना का मैदान है। अक्सर लोग मेरा नाम पूछते हैं, तो मेरा जो नाम है ना वो है मिना। जो मिना का मैदान है उससे मेरा नाम है, और इसके मायने है बहना, चौंकना। इस मैदान में कुर्बानियों का खून बहाया जाता है, लिहाजा इसके जो मायने हैं ना वो मिना है, इसको मिना कहा जाता है। तो नाम का जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, और ये एक सच है कि यार जैसे कि कुर्बानियाँ, जिस मैदान में कुर्बानियाँ जो है हुई और खून बहाया जाता है, अब ट्रस्ट करें कि मैंने भी अपनी लाइफ में जो है ना बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि इंसान को जो है ना नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखना चाहिए। बाकी मुझे मेरा नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरा नाम जो है मेरे दादा अबू ने रखा था, इसलिए मुझे इस नाम से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत मोहब्बत है, और बहुत प्यारा नाम है मेरा मिना। तो यहाँ पे जी अभी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, और एक और बात आपके साथ शेयर करती जाऊँ, जो कि अभी पाकिस्तान में 2 तारीख को जो हुआ है, मैं उस दिन इस्लामाबाद में ही थी, और मैं शाम 4 बजे जो है घर आई हूँ, और 5 बजे जो है सना यूसुफ नामी लड़की को जिस तरह से उसका कत्ल किया गया, जो कि बहुत ही एक खौफनाक और भयानक जो है सानिया गुज़रा है। मैं यही बोलूँगी कि टिकटॉक लाइव हो गई। आपको पता है पाकिस्तान में एक ऐप था स्नैक ऐप, जो कि बैन हो गया है, बिल्कुल उसको डिलीट कर दिया गया है। उसकी रीज़न भी यही बनी थी कि वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा फहाशी फैलाई जाती थी। तो खैर बात को मैं दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ अभी, तो बातों में से बात ही निकलती है। टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां लाइव आकर कर रही होती हैं, आपको पता है कितना गंद है। तो शुक्र अल्लाह पाका के पाकिस्तान में टिकटॉक बैन है, वरना हर कोई अकाउंट बनाकर लगा होता है। ये तो यूएसए यूके की सिम सेल होती हैं, तो आके लड़कियां टिकटॉक लाइव पे आकर बैठ जाती हैं। तो इतना इतना गंदे क्लिप जो है ना वायरल हो रहे होते हैं। मैं इस टाइम यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहती, जो गुफ्तगू औरतें बैठ कर वहाँ पर कर रही होती हैं, ऐसे लोगों को गोली लगनी चाहिए, ऐसे लोगों का कत्ल होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें ना ही कोई कानून इजाज़त देता है, ना ही हमें अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त है किसी की भी जान लेने की। लेकिन जिस तरह से सना यूसुफ को जो है कत्ल किया गया, ये एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे अमल था। इससे पहले तो मैं नहीं जानती थी, हाँ कभी वीडियो सामने आती थी, मैं देख लेती थी, लेकिन कभी वो इतना नाम पे गौर नहीं किया था। बस एक पर्सनैलिटी का पता था कि हाँ ये भी एक पर्सनैलिटी है, खूबसूरत बच्ची है, बहुत खूबसूरत, गोरी चिटी रज के खूबसूरत, उसकी आइज़ बहुत खूबसूरत थी, और वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। लेकिन ये जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। मैं अभी आज ना यही बात सोच रही थी कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा अदारा बनाए जिसमें लड़कियों को फुल अपने एतमाद में लिया जाए,
और उन लड़कियों को कहा जाए वो अदारा सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया जाए, बच्चियों के लिए, जो टीन एज लड़कियाँ होती हैं उनके लिए। अक्सर लड़कियों को लड़के जो है ना बहुत ज़्यादा हरास कर रहे होते हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स को लेकर, वीडियोज़ को लेकर, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही होती हैं, उनकी भूख प्यास सब कुछ उनका ख़त्म हो जाता है। ना वो अपने पेरेंट्स को कुछ बताती हैं कि क्या हमारे साथ मसला है, ना वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती हैं कि हमारी लाइफ में इस टाइम चल क्या रहा है। तो उन लड़कियों के लिए जो है ना ये अदारा ये बनाया जाए कि आप उनके फेस, उनके नाम सब कुछ हाइड करके वो लड़कियां कॉल करें और कॉल करके बताएं कि फ़लाँ लड़का है, हमें हरास कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमसे ये गलती हो गई है, पिक्चर्स की, वीडियोस की, फ़ोन की, अब वो हमें तंग कर रहे हैं, हमारी इससे जान छुड़वाई जाए। वो कहते हैं ना, वो जवानी ही नहीं जिसकी कोई कहानी ही नहीं। हर किसी का कोई ना कोई पास ज़रूर गुजर चुका होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के जो है ना लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं। तो ये इस तरह का अदारा जो है ना उन बच्चियों के लिए बनना चाहिए कि पुलिस वाले जो हैं उन बच्चियों को अपने एतमाद में लें, उनका फेस दिखाए बग़ैर, उनसे फ़ेस टू फेस मिले बग़ैर, उनको अपने ऑफिस में, अपने इदारे में बुलाए बग़ैर जो है ना उन लड़कों को पकड़ा जाए। लड़कियां घर बैठकर जो है फ़ोन पे कंप्लेन करें। हाँ, दो तरह की यहाँ पे हमारे माशरे में भी लड़कियां हैं जो कि जानबूझकर भी ऐसी हरकतें करती हैं, लेकिन जब भी पुलिस जब पुलिस एक्शन लेती है तो फिर वो दो तरफ़ा बात सुनकर ही एक्शन लेती है। लेकिन मैं ये बात सिर्फ उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ जो कि लड़कों के हाथों हरास हो रही हैं और कोई सुसाइड कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो बेहतर यही है कि गवर्नमेंट को इस तरह का अदारा बना देना चाहिए। जिस तरह सना यूसुफ़ को जो है लड़का कॉल करता था, बार बार प्रपोज़ करता था और वो बार बार उसको रिजेक्ट करी थी। रिजेक्ट करने के बाद जो है उसको यानी कि वो लड़के को तैश आया, गुस्सा आया और फिर उसने उसको ख़त्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जब सारी बात क्लियर नहीं हुई थी, पता नहीं लगा था कि इस लड़की को किसने यानी कि इसका कत्ल किया है और किसने इसको इस दुनिया से ही ख़त्म कर दिया है। तो उससे पहले जो है ना मैंने कुछ कमेंट देखे थे टिकटॉक के ऊपर, कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें यही कहा जा रहा था कि लड़की घूमती थी, फिरती थी, इसके साथ ये वो गिफ्ट्स लेती थी, तो एंड तो यही होना था। तो मैं यही बोलूँगी कि इस तरह यूट्यूबर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, इनको गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन इसका मतलब वो ये तो नहीं है ना कि हर किसी से गिफ्ट लेने के बाद वो पूछे कि जी आपका क्या मकसद है मुझे गिफ्ट देने का। एक फ़ैन फॉलोइंग इंसान की होती है, 7 लाख उसके फॉलोअर्स थे। तो बाकी मैं तमाम लड़कियों से यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के मामलात चल रहे हैं तो किसी एक को एतमाद में ला कर ये बात ज़रूर बताएं, ना कि खामोश रहें, कुछ बोले ना, और ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर इसने ये पहले ये सारी बात किसी को बता दी होती तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। और मैं तो फिर यही बोलूँगी कि जो लड़कियां टिकटॉक के ऊपर बैठकर गलत काम कर रही हैं उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, फाशी फैलाती थी, ये करती थी, जबकि वो कोई फाशी नहीं फैला रही थी, वो एक नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक्स बनाती थी। हर किसी का हक है, हर बंदा जो है आज़ादी चाहता है। हाँ, अपने लिमिट में रहकर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी किस तरह से जान ले लेना कि जी तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, भाई तुम पहले अपना लेवल तो देखो, तुम किस कैटेगरी के हो, वो किस कैटेगरी की है, उसके बाद ही हरकत करो। तो कल भी मैं वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, ना मैं टिकटॉक ओपन करी थी, ना मैं यूट्यूब ओपन करी थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी। बाकी आजकल जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जो है ना कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए। जुल्म तो बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी को तंग करना, ये भी जुर्म है और इसके ऊपर भी कानून बन चुका हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को जो है ना ज़रूर पकड़ना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है उसके तमाम गुनाह जो हैं माफ़ करे और अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुमा आमीन। जो हुआ बहुत गलत हुआ, अल्लाह पाक कभी किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। यहाँ पे जी मैं आई थी इस्लामाबाद, मुझे मिनिस्ट्री में अपना एक काम था, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको मैंने मुफ़ा करवाना था। तो बस सीधा बस आऊँगी, यही काम करवाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैंने वापस
लाहौर आ जाना था और आना जाना एक दिन में जो है ना करना बहुत मुश्किल होता है। और स्टे करने का मेरा ना कोई प्लान था ना मेरा दिल था इतनी गर्मी में। बस मुझे ये होता है कि अपना घर और घर में बैठकर आराम सुकून से जो गर्मी में इंसान रिलैक्स फील करता है ना, वो और कहीं पे भी फील नहीं कर रहा होता। तो बस यहाँ पे जी मेरा काम भी ऑलमोस्ट हो चुका था। ये मैंने ना चिप्स का पैकेट अभी अभी ओपन किया है। मैंने कहा कि पाकिस्तानी ब्रांड है पाक कश्मीर और पैक भी फुल है ना, काफ़ी बड़ा पैक है। तो कितने का था ये मोहसिन? पता नहीं कितने का था अंदाज़न, मुझे याद नहीं कितने का लिया। टोटल बिल में गए पैसे। हाँ टोटल बिल में गए पैसे, खैर जितने का भी था। तो अभी मैंने इसको ओपन किया है तो मैं आपको ना इसकी क्वांटिटी दिखाती हूँ। गिनती के 10 निकले। बस ये है, इतना बड़ा पैकेट, मतलब पैकेट छोटा कर देते ना, क्यों वो नुकसान कर रहे हैं। कागज की जगह पे चिप्स डाल दें। नहीं ना डालें चिप्स, क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं कागज का, हमें इतनी दे दें। खैर है हमारी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक से। हमारी खैर है। दिखाओ। अच्छा जब टेस्ट करके बताते कैसे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी। हाँ जी करो, पाकिस्तानी ब्रांड खाकर बताओ, सच सच देना, सच सच बोलना मोहसिन। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो पूरा पैकेट खा के दसेगा। बचपन में ना वो जिस तरह के आते थे ना, हाँ एक आते थे वो गोल से, फोम वाले टोपा। नहीं उन्हीं नस्ल में से था। नोनी पॉप, जंगल पॉप, टॉप पॉप, उसी की नस्ल में से एक हिस्सा का एक चिप्स आता था। ये पापड़ वो मसाला है। लगता अच्छा है कि नहीं, बस ये बता दो। जायका अच्छा है। ये कतली पॉप कर मैं बताती हूँ। हाँ बंद हो गई यार। डाल दिए पानी, डाल दिए पानी, चूल्हा चलाओ। नहीं कर रहे, चूल्हा चलाओ। कूलर चला दे रहे यार। कितनी डालनी है? जल्दी करो। डाल दिए। तुम चुप रहो, मम्मा कह रही है। डाल रही हूँ, रुको। ऑयल इस्लामाबाद से जब मैं घर आई थी तो घर आते आते मुझे कह रहे हैं कि 4 साढ़े 4 हो गए थे। और उसके बाद मैं आते ही फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने अपनी कज़न्स को ये बोला कि भाई मैं अब सोने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैंने एक कप चाय पी और उसके बाद जो है ना मैं सोने के लिए चली गई। और मैंने अपनी कज़न को बोला कि भाई चिकन बना लेना, जो भी बनाना हो। तो मेरी जो मामू की बेटी है ना, उसने कभी कुकिंग नहीं की। थोड़ा बहुत ये है कि पराठा बना लिया, चाय बना ली, मैक्रोनी, स्पैगेटी, ऐसी चीज़ें जो है ना बना ली। लेकिन इस तरह से कुकिंग जो जिसे हम कहते हैं ना खाने पीने वाली कुकिंग, हांडी शांडी, वो फर्स्ट टाइम कर रही है। तो उसने मुझे कहा कि बाजी आज चिकन कढ़ाई मैं बनाऊँ। मैंने कहा जी बिल्कुल, नेकी और पूछ अगर आपका दिल कर रहा है तो आप ज़रूर बनाएं। तो इतने में मेरी मामी की कॉल आ गई और मेरी मामी ने पूछा कि आज खाने में क्या पकाया है। तो उसने बताया कि बाजी तो आई हैं बाहर से, तो आज खाना मम्मा मैं बनाऊंगी। बाजी ने बोला तुम बना लो। तो कहती हैं चलो ठीक है, तुमने क्या बनाना है। फिर उसने बताया कि जी मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है। तो मामी फिर कॉल पे थी और कॉल पे रहकर मामी ने जो है ना इसको इस तरह से बताया कि अब ये डालो, ये करो। अगर इस तरह से बच्चियां घरों में होती है ना तो तब इतनी कुकिंग नहीं सीखती। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरा मोबाइल उसके पास था, मैं सोई हुई थी, मेरे से उसने परमिशन ली कि बाजी मैं ये मोबाइल ले लूँ, मैंने वीडियो बनानी है। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल वो है जो कि मैं रफली यूज़ करती हूँ और उसके अंदर ही मेरी सिम्स हैं। जो मेरा व्लॉगिंग वाला मोबाइल है उसके अंदर कोई सिम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उससे वीडियो बनाती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। उसको मैं रफली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती।
तो यहाँ पे मामी जो है ना फ़ोन पे रहकर मेरी कज़न को चिकन कढ़ाई सिखा रही थी और मैं वीडियो ये अब देख रही हूँ। तो क्योंकि मुझे वीडियो व्लॉग के अंदर ऐड करनी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले इन्होंने जो है ना प्याज को गोल्डन फ्राई किया है, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है और साथ में जो है ना फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि इसका जो है ना कलर निकल आए। फिर चिकन डाल के इसको अच्छी तरह जो है उन्होंने फ्राई किया और उसके बाद जी अब मैं इसके अंदर ये क्या ऐड करने लगी है मैं देख रही हूँ। अच्छा, साथ साथ वो अपनी स्नैपचैट की स्ट्रीक भी बना रही थी और जो चिकन कढ़ाई की जो वीडियो है वो खतीजा बना रही थी और जो रेसिपी है वो बना रही थी मनाहिल, मतलब कि खाना वो बना रही थी। तो बच्चियों को इसी तरह से जो है ना शौक़ होता है कुकिंग करने का और मेरे घर में जो है ना ये बहुत शौक़ से कुकिंग कर रही है। जब मेरी खाला की बेटी आई थी ना तब भी उसने मेरे घर से ही कुकिंग सीखी थी और अभी जो मामू की बेटी मनाहिल है वो भी मेरे घर से ही सीख रही है। मैंने इनको ना बड़ा ज़बरदस्ती रखा हुआ है कि नहीं अभी तुम लोगों ने अपने घर नहीं जाना, ईद मेरे पास करके तुम लोगों ने जाने। तो पेरेंट्स बुला रहे हैं लेकिन मैंने अभी इन सबको कह दिया कि भाई बच्चियों ने अभी नहीं आना, आई अपनी मर्ज़ी से या जाएंगी मेरी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे जी 3 से 4 टमाटर थे जो कि कढ़ाई के अंदर अब इन्होंने इस तरह से कट करके टमाटर ऐड कर दिए हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी इसी रेसिपी से ही बनाऊंगी। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है और जो ये मेरी मामी है ना, छोटी मामी, ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ये भी हैदराबाद की ही रहने वाली हैं लेकिन ये सिंधी नहीं है और कुकिंग ये बहुत ज़बरदस्त करती हैं, बहुत अच्छी जो है ना ये कुकिंग करती हैं और हम लोग इनके खानों के जो है ना दीवाने हैं। तो यहाँ पे मनाहिल ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना चिकन कढ़ाई उनसे पूछ कर बना रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी अब इसने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और कुछ चिकन जो है फ्राई होने से पक गया था और कुछ चिकन जो है ना वो टमाटरों के पानी में जो है गल जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो है ना चिकन कढ़ाई मसाला था शान का, लेकिन शायद इनको पता नहीं लगा और अभी ये घर के मसाले ही इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ पत्ता बिरयानी वाला वो भी डाला हुआ था और साबुत खड़े मसाले भी डाले हुए थे। अभी इन्होंने इसके अंदर हल्दी डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसके अलावा और क्या डालेंगी, सूखा धनिया डालेंगी। तो बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बनी थी, टेस्ट बहुत ही आउट क्लास था, बहुत यम्मी टेस्ट था। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मनाहिल ने बनाई है और आप यकीन करें वो खाना बनाने के बाद जो है ना वो इतना ब्लश कर रही होती है और फेस की तरफ देख रही होती है कि बाजी का क्या रिएक्शन होगा। तो अभी मुझे कह रही थी कि बाजी किसी दिन मैंने बिरयानी बनानी है, आप प्लीज़ बस मुझे एक दफ़ा बता देना, वो मैं बनाऊंगी। मैंने आप जैसे आप बिरयानी बनाती है ना मैंने वो सीखनी है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरे से अच्छी तो तुम्हारी मम्मा बनाती हैं। तो कह रही थी कि नहीं बस जिस तरह से आप बनाती ना आपने मुझे बताना। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे जी इसकी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर ये दही ऐड कर रही है, यानी कि सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसने इसके अंदर जो है ना दही ऐड की है और दही डाल के जो है अब इसको मिक्स करेगी और उसके बाद दही भी जब पक जाएगी और मसाला ऊपर यानी कि अलग हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो इट मीन आपकी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। कोई शक नहीं, ट्रस्ट मी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। तो बस जी हर लड़की को कुकिंग आनी चाहिए और आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर आपको कुकिंग नहीं आती ना तो आपकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है। आप कुछ लोगों का कहना है कि जी हमने इतनी तालीम पढ़ी है ससुराल में जाकर हांडी रोटी करने के लिए, तो भाई जो मर्ज़ी हो जाए हांडी रोटी तो आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को खिलाने के लिए, अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए आपको कुकिंग तो सीखनी पड़ेगी। रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी आप लोग नहीं खा सकते और बाहर का खाना मेरी नज़र में बस एक शुगर होता है, पेट भरने वाला हिसाब थोड़ी होता है। तो इसलिए आपको कुकिंग जो है ना मस्ट आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी की थी माशाल्लाह से 3 बेटियां और 1 बेटा। मेरी बड़ी खाला की एक बेटी है माशाल्लाह, वो भी कुकिंग कर लेती है। मेरी छोटी खाला की बेटी है माशाल्लाह, वो भी कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती है। हम दोनों बहनें भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है। मेरे मामू की बेटी है माशाल्लाह, ये भी सीख रही है, तो ये भी जायका इसके हाथ में बहुत है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे भी कि जिन माओं को खुद शौक़ होता है ना कुकिंग करने का, मैंने देखा उनकी बेटियों को कुछ भी नहीं आता, उनकी बेटियां कुकिंग करती ही नहीं, उस काबिल ही नहीं होती। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखकर जो है ना किचन में अपनी बेटियों को ज़रूर घुसाना चाहिए कि बेटा जाओ आज खाना तुम बनाओगी। मुझे आज भी याद है जब मेरी बहन और मैं हम लोग जब रोटियां बनाते थे ना, तो हमारे भाई कहते थे मम्मा ये किस तरह की रोटियां हैं, इन रोटियों को तो कोई जानवर भी ना खाए, इतनी जली हुई, इतनी पापड़ जैसी, नक्शे ये वो। तो मेरे मम्मा पापा वो रोटी खाते थे और मेरे पापा कहते थे मैं नहीं खाऊंगा तो ये कैसे पकाना सीखेंगी, मैं खाऊंगा, रोज़ इनको बताऊंगा तो ही ये परफेक्ट होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों बहनें बहुत अच्छी रोटियां भी बना लेती हैं और बहुत अच्छा खाना भी बना लेती हैं।
तो यहाँ पे जी हाँ, इसने 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी का ऐड किया था और यहाँ पे भी धनिया और हरी मिर्ची ऐड करी है। अदरक मेरे पास नहीं था, धनिया भी मेरे पास फ्रीज़ था। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये घर की कढ़ाई नहीं, एक बट कढ़ाई से जो है ना कढ़ाई आई है, तो बहुत ही मज़े की थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे इसने इसके ऊपर डाला है सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है और बस यही चीज़ें ऐड की हैं। साथ एक चुटकी जो है ना गरम मसाले की डाली है। तो जी जाते जाते आप दोबारा से बोलूँगी अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।